जी हाँ, सही पढ़ पा रहे हैं आप। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। मैं हूँ संजय सर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ टेंस के बारे में, आज की जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी और इसको हम पूरे अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे। और आज के बाद आपको टेंस के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप छोटी क्लासेस के लेवल पे लें, चाहे इसको फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे लें। कभी भी बस शर्त ये रहेगी कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें और शुरू से अंत तक देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कंसल्ट करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, टेंसेस का परिचय। टेंसेस बेसिकली होता क्या है? तो टेंस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है जो कि एक्शन के टाइम को बताती है। That shows the time of an action. The time of an action. अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। टेंस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है, क्रिया का एक रूप होता है जो कि एक्शन के टाइम को बताता है कि एक्शन कितने टाइम से शुरू होता है, कब से शुरू होता है, कब तक चलता है, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी पूरा हुआ है कि नहीं हो रहा हुआ है, या फिर रेगुलर होता है कि नहीं। तो इस तरीके की बातें कौन करता है? टेंस करता है। टेंस जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और थर्ड जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। अब कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है और वो फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन ये जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, केवल ये जो नाम है ये किसी भी एक्शन के पर्टिकुलर टाइम को नहीं बताता, किसी भी एक्शन के डिफाइंड टाइम को नहीं बताता। तो डिफाइंड टाइम को बताने के लिए, परिभाषित समय को बताने के लिए, उसके लिए हमें इनके ब्रांचेस को पढ़ना पड़ेगा। और वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहला होता है ब्रांचेस ऑफ टेंसेस। मतलब कि प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेस, यही ब्रांचेस पास्ट टेंस की, और यही ब्रांचेस कौन से? फ्यूचर टेंस की होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? फर्स्ट होता है इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस। जो इंडेफिनिट टेंस है ये किसी स्टेट को बताता है, किसी पोजीशन को बताता है, या रेगुलरिटी इन एक्शन को बताता है। रेगुलरिटी इन एक्शन। तो देखिए, जो इंडेफिनिट टेंस है वो किसी एक्शन की किसी स्टेट को बताता है, किसी पर्सन, प्लेस वगैरह इनकी पोजीशन को बताता है, या एक्शन की रेगुलरिटी को बताता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। बेसिकली ये जो इंडेफिनिट टेंस होता है इनमें जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी जो अनुवाद, जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसका जो ट्रांसलेशन होता है, इसमें बेसिकली सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इस तरीके के वर्ड आते हैं। यदि मैं पास्ट की बात करूं तो ता था, ती थी, ते थे। और यदि मैं प्रेजेंट फ्यूचर की बात करूं
तो फ्यूचर में कई टाइप के वर्ड आते हैं, जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस टाइप से, या लास्ट में गा, गी, गे, इस टाइप के वर्ड आते हैं लास्ट में। जो इंडेफिनिट टेंस है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो उसके लास्ट में जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उन सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, एटसेट्रा। यदि मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं तो उसमें आते हैं ता था, ती थी, ते थे, इस टाइप के। और यदि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं तो उसके हिंदी ट्रांसलेशन में आता है ता होगा, जैसे वह इंग्लिश पढ़ता होगा, वह आम खाता होगा, इस टाइप के। मतलब स्पेकुलेशंस, मतलब अनुमान लगाएं। अगर हम किसी पर्सन के बारे में, किसी एक्शन के बारे में अनुमान लगाएं तो वहां पे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा, गी, गे, जैसे वह कल अलवर जाएगा, वह ये काम करेगा, वो काम करेगा। तो इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ना वो ट्रांसलेशन में आते हैं और ये इंडेफिनिट की पहचान होती है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा तरीका मेरा अलग हो, अदर टीचर से पढ़ाने का अलग हो, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं, क्लेम करता हूं आपको इस चीज का कि एक बार में समझ में आएगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने कहा he lives in मुंबई, he lives in मुंबई, वो मुंबई में रहता है। अब मतलब ये इसका रेगुलर एक्शन है, ये इसका परमानेंट एक्शन है, तो परमानेंट रेगुलरिटी के अंदर आता है कि वो मुंबई में रहता है। लास्ट में क्या रहता है, तो ये किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने कहा he played football in his childhood, वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में फुटबॉल खेलता था। यहाँ पे देखिए, बचपन की बात कर रहा है, मतलब कि फिलहाल की, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है कि वो बचपन में फुटबॉल खेलता था। तो लास्ट में क्या आया, था। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने लिखा she will learn English, she will learn English, वो इंग्लिश सीखती होगी, वो इंग्लिश सीखती होगी। तो मतलब ती होगी आ रहा है, तो ये भी कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, लेकिन किसका, ती होगी, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो ये किसका होगा, फ्यूचर का। आप इन तीनों में जो ट्रांसलेशन में जो डिफर कर पा रहे हैं, ट्रांसलेशन को डिफर कर पा रहे हैं तीनों के को, तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो, केवल ये वर्ब की वजह से, ये इन वर्ब्स की वजह से। और यही टेंस होता है, यही क्या होता है, टेंस। जो ये वर्ब है ना, ये वर्ब ही टेंस होते हैं। इसके अलावा बाकी तो देखिए, ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्ड इन मुंबई। आप जैसे ही वर्ब को चेंज करोगे ना, टेंस चेंज हो जाएगा, और टेंस जब चेंज होगा तो ट्रांसलेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में फिलहाल रहता है, मुंबई में फिलहाल रहता है। ही लिव्ड इन मुंबई, अगर ऐसा आप बोलते हो कि ही लिव्ड इन मुंबई, तो वो मुंबई में रहता था, पहले रहता था, आपको पता नहीं अब कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। और अगर मैं ये कहूं कि ही विल लिव इन मुंबई, तो मुंबई में रहता होगा, मुंबई में रहता होगा, पता नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं उसके बारे में। तो इस टाइप के ये जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सब क्या हैं, वर्ब हैं, और ये वर्ब ही क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा, मेरी बातें आप पकड़ पा रहे होंगे।
तो इस टाइप से ये कौन सा टेंस हो जाता है हमारा, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सेकंड जो है वो होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब जो है वो किसको बताती है कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है। लेकिन कब चल रहा है, बोलने के टाइम पे, जब हम स्टेटमेंट को बोल रहे हैं तो उस टाइम एक्शन चल रहा है, तो ये कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बताता है, इट शोज दैट द action is not completed yet. Has not been completed yet. It means it is going on at the time of speaking. मतलब कि एक्शन के बारे में जब हम बोलते हैं तो उस समय यदि वो एक्शन चल रहा है तो ये कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, यदि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं तो उसकी पहचान क्या होती है, हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनके ट्रांसलेशन के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, एटसेट्रा। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, अब ये प्रेजेंट था इसलिए आ रहा है, हूं, ठीक है। यदि पास्ट होगा तो पास्ट का मतलब क्या होगा, था, तो क्या हो जाएगी, पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से, ठीक है। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम गेस्टिकुलेट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हिंदी सेंटेंस हैं उनके लास्ट में क्या होगा, रहा होगा। मतलब कि इस समय वो कोई भी काम कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक बार इनको नोट कर लीजिए आप, टेक योर टाइम प्लीज। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा he she is playing football, she is playing football। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में she was playing football। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में she will be playing football, playing football।
देखिए, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि वो फुटबॉल खेल रही है, वो फुटबॉल खेल रही है, मतलब कि हम उसके सामने हैं, वो हमारे सामने खेल रही है, हमको उसके बारे में पता है कि वो फुटबॉल खेल रही है, तब हमने बोला है कि वो फुटबॉल खेल रही है। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका मतलब क्या है, फुटबॉल खेल रही थी, खेल रही थी। इसका मतलब क्या है, कब की बात है, ये पास्ट की बात है, अभी नहीं खेल रही है। अभी तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बता रहा है कि अभी खेल रही है, जब हम उसके सामने खड़े हुए, वो हमारे सामने खेल रही है, तब की बात हमने की, तो हमने इज प्लेइंग फुटबॉल इस टाइप से यूज किया। जब हम दूसरी बात कर रहे हैं, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ नहीं कर रही है, वो अभी का नहीं पता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन पहले की बात हम कर रहे हैं कि जब मैं उसके सामने था तो उस टाइम वो खेल रही थी। और जो थर्ड है वो है, इसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं कि खेल रही होगी, इसका मतलब क्या है, वह फुटबॉल खेल रही होगी। कंफर्म नहीं है हमें कि खेल रही है कि नहीं खेल रही है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि जनरली मतलब इस टाइम पे वो खेला करती है, जनरली इस टाइम पे वो खेलती है, तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो इस टाइम फुटबॉल खेल रही होगी। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप, आपने ये जो ट्रांसलेशन का जो ये मीनिंग जो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, केवल इस वर्ब वाले पोर्शन की वजह से। ये जो वर्ब है ना, केवल इसकी वजह से चेंज हो रहा है। और ये कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको आप राइट करते रहिए, लिखते रहिए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी समझने में, बात करने में। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड जो है हमारा वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। जो परफेक्ट टेंस है वो एक्शन के कंप्लीशन को बताता है। किसको बताता है, परफेक्शन को या कंप्लीशन को। इट शोज द कंप्लीशन और परफेक्शन of an action while making statement about it, while making a statement about it। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्शन पूरा हो चुका होता है, तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा होती है तो वो कौन सा टेंस करता है, कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी वही तीनों होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो थर्ड होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, जब इन सभी टेंस के सेंटेंसेस का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका ट्रांसलेशन के सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलता है हमें कि काम कर चुका है,
कर चुकी है, कर चुका हूं, या कोई भी काम कर लिया है, कर ली है, कर लिए हैं, मतलब इस टाइप से। जैसे वह अलवर से आ गया है, उसने अपनी किताब पढ़ ली है, हम क्रिकेट खेल लिए हैं, इस टाइप से। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसकी पहचान होती है कोई भी काम कर चुका था। यहां पे क्या आया, है आया था क्योंकि ये प्रेजेंट था, और यहां पे क्या आएगा, था पास्ट में, क्योंकि पास्ट है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, इस टाइप से। ठीक है। उसके बाद में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें अब अंदाजा लगाएंगे कि भाई काम कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड आए तो इनसे आप पहचान कर सकते हो। अगर ये वाले वर्ड आए तो उनको बता सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर ये इन वाले वर्ड्स में से आता है तो बता सकते हो कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और अगर इन वाले वर्ड्स में से कुछ आता है तो आप बता सकते हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए एक बार इनको नोट कर लीजिए आप। सेंटेंस देखिए इनके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो देखिए, शी हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश। शी हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। शी हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश मतलब कि वो बांग्लादेश से आ गई है या आ चुकी है, आ गई है या आ चुकी है। दूसरा, शी हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आ गई थी या आ चुकी थी। She will have come from Bangladesh. मतलब कि वो बांग्लादेश से आ गई होगी या आ चुकी होगी। देखिए, शी हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आ चुकी है मतलब कि अभी अभी आई, रिसेंटली ये काम उसने किया है। तो रिसेंटली किया है तो हमने ये वाली वर्ब यूज की। शी हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आ चुकी थी मतलब कि जनरली जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, दो सेंटेंस, दो एक्शन दिए गए होते हैं, दो एक्शन दिए गए होते हैं जिनमें सफिशिएंट गैप होता है दोनों एक्शंस के बीच में। तो जो काम पहले होता है ना उसमें हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, मतलब कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो देखिए यहां से आपको पता चल रहा है हैड कम से कि उसने वो बांग्लादेश से आ चुकी थी, आने का काम उसने पूरा कर लिया था, तब जाके दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है।
तीसरा देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब बांग्लादेश से आ चुकी होगी, कंफर्म नहीं है हमें कि आ गई है कि नहीं आ गई है, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि आ गई होगी शायद, परहैप्स। तो शी विल हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसलेशन में डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, केवल इन वर्ब्स की वजह से। हैज कम, यहाँ पे हैड कम, और यहाँ पे विल हैव कम। ये और ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। टेक योर टाइम, उतार लीजिए आप। तो लास्ट जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये तो टेंस है। परफेक्ट मतलब कि ये किसको बताता है, एक्शन के परफेक्शन को या कंप्लीशन को। एक्शन के परफेक्शन या कंप्लीशन को। और कंटिन्यूअस जो है वो किसको बताता है, कंटिन्यूटी को। मतलब कि ऐसे एक्शंस जो पार्शली कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब थोड़े से पूरे हुए हैं और अभी भी उसका जो बाकी हिस्सा है, बाकी जो एक्शन है वो चल रहा है। इसमें दो चीजें हैं, पार्शियल कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी। इट शोज, ये जो टेंस है ये प्रदर्शित करता है the partial completion with the continuity of an action, ये जो है टेंस ये क्या शो करता है, किसी भी एक्शन के पार्शियल मतलब कुछ हिस्से के पूर्णता को, कि कुछ भाग उसका पूरा हो चुका है विद कंटिन्यूटी और कुछ भाग उसका चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी टाइप की ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ये भी तीनों टाइप का होता है। प्रेजेंट का हो सकता है ये, तो इसको किस नाम से बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का हो सकता है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और यही जो फॉर्म है वर्ब की ये फ्यूचर की हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको पता कैसे चलेगा, इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि जो एक्शन है वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, तो पता कैसे चलेगा, तो हिंदी सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि काम कब से शुरू हुआ। आपको कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड मिलेगा, सिंस, फॉर, ऑल वगैरह ये लगा के कुछ ना कुछ आपको मिलेगा हिंदी वाक्य में, आपको मिलेगा कि भाई इतने समय से वो कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है या कब से कर रहा है। तो सेंटेंस के बीच में तो आता है कोई भी समय अवधि या निश्चित समय से, मतलब कि काम की शुरुआत का टाइम, द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन,
मतलब कि किसी भी कार्य की शुरुआत का समय, किसी भी कार्य का शुरुआती समय, और लास्ट में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस वाली पहचान, रहा है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड। ठीक है। यदि पास्ट की बात करेंगे तो वही चीज आएगी। सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में क्या आएगा, एक्शन का शुरुआती समय, एक्शन का शुरुआत का समय, कि एक्शन कब शुरू हुआ, और वाक्य के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से। यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी सेंटेंस के बीच में तो यही आएगा, शुरुआत का समय, कार्य एक्शन का शुरू होने का समय, और लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप से। कार्य के शुरू होने का समय, शुरू होने का समय। ठीक है। ये सेंटेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान है, ये उतार लीजिए इसको। देखिए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। She has been living in Jaipur since 1950। सेकेंड लिखा मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, she had been living in Jaipur since 1950। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लिखा मैंने, she will have been living in Jaipur since 1950। एक्शन सेम है, काम सेम हो रहा है, मतलब उसके रहने की बात बताई जा रही है कि वो रहती है। ठीक है ना। यहां पे देखिए सेंटेंस में हैज बीन, मतलब कि जो अर्थ है वो क्या है कि रह रही है, रह रही है। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो ट्रांसलेशन होगा इसका, वो होगा रह रही थी। मतलब जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो 1950 से जयपुर में रह रही थी। और जो ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा रह रही होगी, रह रही होगी, मतलब कंफर्म नहीं है, रह रही होगी। मैं जब उससे मिलूंगा तो पता चलेगा मुझे। ध्यान दीजिए ये जो ट्रांसलेशन फर्क आ रहा है, शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर, वो जयपुर में रह रही है सिंस 1950, 1950 से। वो 1950 से जयपुर में रह रही है, मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि 1950 से अब तक रह चुकी है और अभी भी जयपुर में रह रही है, जयपुर को छोड़ के गई नहीं है। दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें लिखा है मैंने शी हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1950। मतलब जब मैं उससे मिला, अभी की बात नहीं है, अभी की बात नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब ये पास्ट में उससे मिला कभी, तो इसको मतलब कि मान लीजिए मैं हूं, मैं किसी व्यक्ति से मिला तो मुझे पता चला कि वो 1950 से जयपुर में रह रही थी। अब का पता नहीं अब रह रही है कि नहीं, लेकिन उस टाइम तक रह रही थी। तो ये जो ट्रांसलेशन में ये रह रहा है, रह रही थी, रह रही है, रह रही थी, ये सब जो फर्क आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये वर्ब की वजह से। यहाँ पे शी विल हैव बीन लिविंग, वो जयपुर में 1950 से रह रही होगी, मतलब कि कंफर्म नहीं है मुझे रहती है कि नहीं रहती है। मैं जब उससे मिलूंगा तब उससे पता चलेगा कि वो 1950 से जयपुर में रह रही होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे जो वर्ब आई है हैज बीन लिविंग,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रही है, ये हैड बीन लिविंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करती है, और विल हैव बीन लिविंग ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रही है। तो इसलिए ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब की स्थिति है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताती है। ये कौन सी वर्ब है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा टेंस का इंट्रोडक्शन, टेंस का परिचय, और टेंसेस के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जानी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है या आप और चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की और वीडियोस आपके लिए भेज सकें ताकि आपको हेल्प मिले, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।